जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा। मैं वर्षा आप सभी के समक्ष आज मैं माँ बगलामुखी से रिलेटेड कुछ बहुत ही रोचक जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। चैत्र नवरात्रि चल रही है, सभी के घरों में माँ का आगमन हो चुका है। हम माँ को बहुत से रूपों में जानते हैं। माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली भी हैं, माँ तारा भी है, भैरवी भी है, छिन्नमस्ता भी है, धूमावती भी है, बगलामुखी भी है, कमला भी है, मातंगी भी है, माँ सती भी है, माँ पार्वती भी है। इस दुनिया में शक्ति के जितने रूप माँ सती ही हैं। उन्होंने विभिन्न विभिन्न समयों पर अवतार लिया है दुष्टों के अंत के लिए। तो मैं 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी की साधिका हूँ, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, महानायिका है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे न जाने कितने जनों के पुण्य फलों का उदय हुआ, तो माँ की शरण मुझे मिली है। और मेरा पूरा परिवार माँ की भक्ति करता है, माँ की सेवा करता है, और वो भी एक सिद्ध गुरु के निर्देशन में। माँ की साधना का तो सौभाग्य मिला ही है, और मेरे गुरुदेव भगवान भी बहुत सिद्ध हैं। उनके जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा गुरु नहीं है। तो दो परम सौभाग्य की बात है कि दोनों ही चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, कि गुरु भी सिद्ध हैं, तत्वदर्शी हैं, आत्मज्ञानी हैं, और इस ब्रह्मांड की महानायिका की शरण मुझे मिली है। माँ अपने वैभवशाली सत्ता के साथ गुरुदेव भगवान के आवाहन पे यहाँ विराजित है। उन्होंने ही माँ को यहाँ विराजित करवाया है। और ये माँ जो विराजित है, ये जो माँ का दिव्य स्वरूप है, दिव्य प्रतिमा है, ये गुरुदेव भगवान जहाँ पे माँ की सेवा करते हैं, जहाँ पे माँ की पीठ में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कई दिनों के अनुष्ठान के बाद पिछले साल इसी चैत्र नवरात्रि में वहाँ माँ का प्राकट्य हुआ था। इस बार माँ का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से। ये पीठ है माँ बगलामुखी मंदिर, सिद्ध शक्ति पीठ, ग्राम सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। और मेरे गुरुदेव भगवान माँ के परम उपासक है, परम साधक है, और माँ की सेवा करते हैं। जिन्हें माँ की सिद्धि प्राप्त है, जिन पे माँ की असीम कृपा है, वो ब्रह्मांड के न जाने कितने रहस्यों को जानते होंगे। और वहाँ से मेरा माँ से तार जुड़ा, और माँ मेरे घर में भी विराजित हुई, इस बेटी के मन मंदिर में भी विराजित हैं, और मेरे जीवन में भी हैं, मेरे परिजनों के जीवन में भी हैं, और सबके ऊपर माँ की बड़ी ही कृपा हुई है। माँ के विषय में क्या कहूँ, या गुरुदेव भगवान के विषय में क्या कहूँ, एक छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताना संभव नहीं होगा। आज मैं माँ के विषय में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि माँ का संकल्पबद्ध अनुष्ठान करें तो फिर पीठ की स्थापना कैसे करिए। ये छोटी सी जानकारी मैं दिखा रही हूँ आपको कि माँ को पीताम्बरा भी कहते हैं, इसीलिए मैंने माँ को पीली चुनरी उठाई, पीले वस्त्र पे विराजित किया। और माँ की पूजा में आपको ज़्यादातर चीज़ें पीली ही दिख रही होंगी। पीले पुष्प मैंने चढ़ाए जो मिल गए हैं, और आप माँ को कुछ पीला भोग लगा दीजिए। आप अपने हाथ से कुछ बना के भी मीठा लगाइए। पीली पीली ज्योति जल रही है, और मंदिर में बल्ब भी पीला ही है, इसीलिए आपको पीली रोशनी दिख रही होगी। और ये मैं माँ को 108 दीपक का दान करने वाली हूँ। ये भी मैंने सजा के रखा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में दीपक का माँ को दान करूँगी। अब मैं पीठ निर्माण और पीठ स्थापना के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ कि पीठ का निर्माण करते कैसे। ये देखिए, मैंने माँ भगवती को बुलाया हुआ अपने घर पे और माँ का पीठ स्थापित किया हुआ। तो सबसे पहले आपके एक सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु से दीक्षा हो जाए। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप मेरे गुरुदेव भगवान से जुड़िए। उनका नाम है श्री रविंद्र मानकर जी। वो माँ की परम साधक और उपासक हैं। मैं दावे से कह रही हूँ कि आपको ऐसे गुरु इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। तो जो माँ की साधना करना चाहते हैं, माँ से सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए जो माँ से आपका तार जोड़ दे, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, आत्मज्ञानी हो, जिन्होंने माँ की कठोर साधना की हुई हो, माँ को प्राप्त किया हो, जिनके अंदर माँ कुंडलिनी के स्वरूप में जागृत हो, मूलाधार के रूप में जाग रही हो या जागृत हो, और वो लगातार माँ की कठोर साधना में रहते हो, आडंबर ना करते हों। वो दिन रात अनुष्ठान करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खुद साधनाएं करते हैं। और माँ के तो
साधना भी बहुत गुप्त रूप से होती है, तो साधक माँ में ही हमेशा लीन रहते हैं। हाँ, माँ के महिमा का बखान सत्संग के माध्यम से करते रहते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहते हैं। और मैं भी ऐसे परम सौभाग्यशाली गुरु की शिष्या हूँ, जिनसे मुझे बहुत से रहस्यों को जानने का अवसर मिला, सौभाग्य है मेरा। और देखिए, मैंने पीठ की स्थापना की हुई है, तो मैं पीठ स्थापना के विषय में बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने मन में संकल्प लेते हैं कि माँ, मैं आपका इतने हजार मंत्रों का संकल्प लूँगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ को आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। 2 हल्दी की गांठ, 2 खड़ी सुपारी, कुछ खुले पुष्प, अक्षत, हल्दी, कुछ दक्षिणा। आप अपना पवित्रीकरण कर लीजिए। उसके बाद इस सामग्री को अपने हाथ में लेके माँ भगवती के सामने बोले, हे माँ भगवती, हे माँ पीताम्बरा, हे महामाया, हे जगत जननी, मैं इस मनोकामना के लिए आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र का इतने हजार का अनुष्ठान करूँगा। तत्पश्चात उसका दशांश हवन करूँगा और माता आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपसे विनती करूँगा। ठीक है, आपको प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप पीठ स्थापना की ओर आगे बढ़िए। आपको एक छोटी चौकी चाहिए होगी लकड़ी की। आपको पीले वस्त्र चाहिए होंगे, जैसे मैंने चौकी पे बिछा रखा है। और अष्टदल कमल बनाने के लिए पीले अक्षत चाहिए होंगे, पीला चावल, थोड़ी हल्दी चाहिए होगी आउटलाइन करने के लिए, स्वस्तिक बनाने के लिए, पूजन के लिए भी हल्दी की आवश्यकता पड़ती है। और एक तांबे का लोटा चाहिए होगा कलश बनाने के लिए। थोड़े अच्छे चावल चाहिए होंगे कलश में डालने के लिए। थोड़ी जल की आवश्यकता होगी। नारियल को स्थापित करते हैं। कलावा चाहिए होगा कलश की गर्दन पे बांधने के लिए, नारियल पे बांधने के लिए। और चौकी पे कपड़े से नारियल मतलब चौकी को कलावे से अच्छे से बांध दीजिए ताकि कपड़ा हिले नहीं। तो सबसे पहले अपने पूजा के स्थान को शुद्ध पवित्र कर लीजिए। जहाँ पे आप पीठ स्थापित करने वाले, वहाँ पे हल्दी से या पीले चावल से स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर चौकी को रखिए, कपड़े को रखिए, अच्छे से बांध के सेट कर लीजिए। और फिर चावल से या हल्दी से अष्टदल कमल का निर्माण करिए और उसकी गोल घेरे में आप अपने कलश को स्थापित करिए। कलश के ऊपर देखिए मैंने स्वास्तिक बना रखा है, 4 बिंदु बना रखे। तो आप इसी तरीके से हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। अब कलश में वरुण देवता का आवाहन करते हुए 3-4 बूंद जल डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए और अच्छे खड़े चावल भर दीजिए। वो अन्नपूर्णा होती है और उससे आपके घर में अन्नपूर्णा का भंडार होगा। कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ तो अन्नपूर्णा स्वरूप में भी है। और आम के 5 पत्ते ये आप रखिए और फिर उसके ऊपर ऐसे नारियल को स्थापित करके और फिर आप अखंड ज्योत जलाइए। आप जितने दिनों का अनुष्ठान का संकल्प लेंगे आप अखंड ज्योत जलाएंगे और इसी ज्योत में माँ विराजित हैं। मैंने आवाहन किया हुआ, मैं इसी ज्योत में निरंतर माँ का चिंतन करती हूँ, माँ को बुलाती हूँ, माँ को देखते हुए, माँ का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए मैं माँ के मंत्रों का जाप करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही अखंड ज्योत जलानी होगी और इसी में त्राटक करते हुए आपको माँ का चिंतन करना होगा, माँ को बुलाना होगा। त्राटक के फायदे भी बहुत से हैं। आपके अंदर की सारी अशुद्धि निकल जाती है, आप भाव से माँ से जुड़ जाते हैं। आपका जो आज्ञा चक्र है लगातार त्राटक करने से वो भी खुल सकता है। तो त्राटक के बहुत से अनगिनत फायदे हैं। तो आपने अब कलश स्थापना कर लिया, कलश अच्छे से सेट है। अब इसको कभी हिलाना नहीं है जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। फिर आप चावल थोड़े से बिछाइए, बड़ा दीपक मार्केट से ले आइएगा जिसमें अच्छे से अखंड ज्योति जल जाए। कलावे से, मौली से अच्छी सी बत्ती बनाइए। इसमें माँ की पूजा में सब कुछ पीला प्रयोग होता है, तो आप सरसों का तेल का दिया लगाइए और फिर माँ का आवाहन मंत्र बोलते हुए, विनियोग बोलते हुए और जो भी मंत्र आप जानते हैं इस दीपक में माँ को बुलाइए। माँ का आवाहन मंत्र ओम मध्य शुद्धाब्दी मणिमंत्र प्रत्न वेदम सिंहासनो परिगताम परपीतवरम पीताम्बराभरण माल विभूषितांगे देवी भजामि धृतमुग्धर वैरी जीवम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओम अश्व श्री बगला मुख्य मंत्र से नारद से तिष्ठुपचन श्री बगला मुख्य देवता ह्रीं बीजम स्वाहा स्वाशक्ति मम भीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। और कुछ और मंत्रों के साथ जो आपको आता हो आप बोलिए।
अखंड ज्योत को प्रज्वलित करिए और ये ज्योति आपकी तब तक बुझनी भी नहीं चाहिए जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। आप दशांश हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को भोजन करवाएंगे। उसके बाद भी आपकी ज्योत आप जितने दिन चाहे जला के रख सकते हैं, लेकिन बीच में ये बुझना नहीं चाहिए, वरना आपकी साधना खंडित हो जाएगी। हम माँ की कृपा को ऐसे भी देखते हैं कि हम जवारे बोते हैं, थोड़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी ले आइए, उसमें आप जौ अच्छा बो सकते हैं या गेहूँ बो सकते हैं। मैंने गेहूँ बोया हुआ, और कहते हैं कि जितना अच्छा घना और हरे गहरे हरे रंग का जवारा उगता है उतनी ही माँ आपको प्रसन्न है आपके ऊपर, और आपको माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में सब मंगल मंगल होने वाला है। तो बस माँ को मनाते रहिए, माँ की साधना में लीन रहिए, माँ की महिमा के गुणगान करते रहिए। और ये जो मैंने सभी साधक भक्तों को जानकारी दी, ये सिर्फ नवरात्रों में काम नहीं आएगी। हम जो माँ के बगलामुखी माँ के साधक होते, अपना अनुष्ठान लगातार संकल्पबद्ध तरीके से करना होता है, तो हमें बार बार पीठ स्थापित करना होता है, अखंड ज्योत जलानी होती है और संकल्प लेना होता है कि हम इस बार 3600 का करेंगे, फिर 11,000 का करेंगे, फिर 21 का, 36 का, 51 का, 1.25 लाख। हम साधक भक्त माँ को ऐसे ही साधते हैं, माँ की साधना में ऐसे ही लीन रहते हैं। माँ को पाने के लिए, माँ को मनाने के लिए हमें ऐसे ही हठ योग से कठोर साधना करनी होती है। और आपके गुरु सिद्ध हैं तो आपको बहुत से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन हाँ, गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ के करिए। गुरु एक दिन के लिए नहीं बनाए जाते, और अगर गुरु आपका सही नहीं है, गुरु तत्वदर्शी और आत्मज्ञानी नहीं है, गुरु माँ को प्राप्त किए हुए नहीं है, तो इस साधना में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गुरु से दीक्षा ले लेंगे 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या की साधना करने के लिए, और ये तो अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति है, जिन्हें महाविद्या महाब्रह्मास्त्र कहते हैं। इस साधना में आप चूक नहीं कर सकते। आपको सारे मंत्र पता होने चाहिए, क्रिया योग का रहस्य पता होना चाहिए, मंत्रों का क्रम पता होना चाहिए, संकल्प कैसे लेते हैं, पीठ स्थापना कैसे करते हैं, माँ को बुलाते कैसे हैं, आवाहन कैसे होता है, विसर्जन कैसे होता है। लाखों रहस्य हैं जो धीरे धीरे साधक भक्तों को गुरु बताते हैं, सिखाते हैं, और गुरु के निर्देशन में वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए, आप जवारे उगने शुरू हो गए हैं, और मैंने माँ को दीपक दान करने के लिए दीपक भी लगा रखा है। अभी मैं फिर दीपक का भी दान करूँगी। और ये भी बहुत गुप्त रहस्य होता है कि माँ को आप दीप दान करिए, माँ की और असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन से अंधकार मिटे, आपके मन मंदिर के में माँ दिव्य प्रकाश के रूप में, उस ज्योति के रूप में विराजित हो जाए। किसी भी मोड़ पे आप घबराए नहीं। आपके जो असल शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, सबसे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगी। माँ इस दिव्य प्रकाश के रूप में आपके मन मंदिर में विराजित हो जाएंगी, आपके जीवन में विराजित हो जाएंगी, आपके परिजनों के जीवन में विराजित हो जाएंगी, और सबका परम कल्याण होगा माँ को भजने से, माँ को मनाने से, माँ को ध्याने से। मेरी माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बे, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या भवानी सब पे कृपा करे, सबको मैया की कृपा प्राप्त हो, मैया की शरण प्राप्त हो, और ऐसे सिद्ध और गुरु की भी प्राप्ति हो। मैं ऐसी कामना करती हूँ माँ से। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।